कोनिंग ऑफ व्हील, पहिए का शांक्वीकरण। ठीक है, अब शांक्वीकरण क्या है, कोनिंग क्या होता है? तो अब एक प्रॉब्लम आती है कि जैसा कि हम लोग ने हाईवे वगैरह में देखा था, तो हाईवे में गाड़ी जब मुड़ती है तो वहां पे देखो, हाईवे में जब गाड़ी मुड़ती है तो उसको मोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, मोड़ पे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कार होते हैं तो जो उनके एक्सेल्स होते हैं, ठीक, तो उनके एक्सेल्स में क्या होता है कि भाई वो कुछ इस प्रकार से उनके एक्सेल्स रिजिड नहीं होते हैं। ठीक, वो क्या है कि अलग अलग मुड़ सकते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कार का पीछे का पहिया नहीं मुड़ता है, आगे का पहिया क्या है, तो आगे का पहिया कुछ इस प्रकार से टेढ़ा भी हो सकता है जब मोड़ पे मुड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये मोड़ा जा सकता है आपका, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी मोड़ पे। लेकिन अब अगर ये सोचो कि जो ट्रेन का पहिया होगा, ठीक है, जो ट्रेन का व्हील होगा वो बिल्कुल रिजिड होता है, स्थिर होगा। अब जब इस रिजिड व्हील को अगर हम मोड़ पे, कर्व पे ले जाएं, तो अब कर्व पे क्या होगा कि गाड़ी तो कर्व पे मुड़ने से रही, तो वो क्या होगा कि ये आपकी सीधे ऐसे करके चलती चली जाएगी। ठीक, तो वहां पे डीरेलमेंट होने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्व पे अब ऐसा हो कि कर्व पे कुछ हमें ऐसा करना था कि गाड़ी भी आसानी से कर्व पे मुड़ जाए। कहते हैं कि क्या क्या, क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोनिंग ऑफ व्हील होता क्या है पहले। ठीक है, तो द सरफेस ऑफ व्हील्स आर मेड इन कोन शेप of at an inclination of 1/20. The same slope is provided in the rails also. ठीक है, जिसे हम कोनिंग ऑफ रेल कहते हैं। तो अब बात हम वही कर रहे थे कि जैसे कि ये ट्रैक है, ठीक है, ये मोड़ है, तो अब अगर हमें यहां से यहां मुड़ना है, तो अब देखो ये वाला जो ट्रैक है, अगर हम इसे कहते हैं T1, ठीक है, और इसे हम कहते रहे हैं T2, ठीक, तो T1 जो है ना हमारा, T1 ट्रैक जो है कि वो छोटा होगा T2 से। ठीक है, अब जो ये रेल लेंथ होगी तो ये हमारी छोटी होगी T2 से। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम कहां क्या आ सकती है, तो देखो अब अगर T1 जो है ना हमारा छोटा है, और हमें पता है कि जो हमारा जो व्हील बेस है तो वो हमारा रिजिड होगा। ठीक, यानी कि ये जितनी दूरी ये कवर करेगा उतनी ही दूरी ये कवर करेगा। यानी कि जो कहते हैं कि आरपीएम है दोनों का, ठीक है, राउंड पर मिनट, जो आपका 1 मिनट में रोटेशन है, ठीक है, तो वो इनका दोनों हर पहिए का सेम होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना है। ठीक, कि जैसा कि आप कार में देखते हो, तो कार में क्या है, एक पहिया अगर फंस जाता है कहीं गड्ढे में, तो वो क्या है कि सिर्फ वो पहिया घूमता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो क्या है कि जो व्हील बेस एक्सेल है, तो वो आपका क्या है कि रिजिड है, घूमेंगे तो सब घूमेंगे, नहीं तो नहीं घूमेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब ये वाला ट्रैक छोटा है, अंदर वाला ट्रैक छोटा होगा T1, ठीक है, बाहर वाला बड़ा है, तो अब इसमें कम आरपीएम चाहिए कि इसमें जो राउंड पर मिनट है, 1 मिनट में पहिया कम घूमे, और इसमें क्या है कि ज्यादा घूमे, यानी कि ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करे और ये डिस्टेंस कम कवर करे। लेकिन अब पहिए पे तो हम देख रहे हैं रिजिडिटी के कारण क्या होगा कि जब सेम होगा उस पे, उनका आरपीएम तो सेम होता है, तो इस कारण अब वहां पे क्या करते हैं हम, जो रेल का पहिया अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो उसको हल्का सा कोन प्रोवाइड करते हैं, हल्का सा कोन के शेप में बनाते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, तो आप ये देखो कि जब भी कोन के शेप में अगर रेल को बनाया जाता है, ठीक है, रेल के पहिए को, तो उसके कारण होता क्या है कि अब जो है, अगर यहाँ पे रेल रेल का, अब इससे ये कहते हैं हम, ये रेल है हमारी, ठीक है, तो रेल से जो पहिए का है, अब अगर इस जगह पे, ठीक है, अगर इस जगह पे कांटेक्ट होगा, तो उसका डाया आप देख रहे हो कि थोड़ा सा कम होगा, और अगर कांटेक्ट इस जगह पे होगा तो उसका डाया ज्यादा होगा। ठीक, अब देखो हमें पता है कि रिजिडिटी के कारण क्या होता है कि आरपीएम सेम है, तो सेम आरपीएम होने के कारण भी क्या होगा कि अब अगर यहां पे पहिए का कांटेक्ट होगा रेल पे, तो देखो आरपीएम तो सेम ही रहेगा, डाया छोटा है तो दूरी कम कवर करेगा। ठीक, अगर यहां कांटेक्ट होगा तो क्या होगा कि आरपीएम दोनों घूमेंगे 1 मिनट में उतना ही दूरी, उतनी ही बार घूमेंगे दोनों पहिए एक साथ, दोनों एक साथ ही। ठीक है, लेकिन इसका डाया क्या होगा, इसका डाया ज्यादा है, तो ये डाया ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये दूरी भी ज्यादा कवर करेगा। ठीक, तो ये जो है दूरी ज्यादा कवर करेगा, तो इसी के आधार पर क्या है कि जो आपका व्हील है तो उसको सांत्वीकरण, यानी कि पहिए का सांत्वीकरण कहते हैं, कोनिंग, यानी कि व्हील को हम कोन के शेप में बनाते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं जो उसमें स्लोप रखते हैं, तो 1/20 का। अच्छा,
यही स्लोप जो है हम रेल में भी प्रोवाइड करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि यही स्लोप जो है हम रेल में, अब लेकिन एक चीज है ध्यान रखना कि रेल को नहीं हम तिरछी बनाते हैं, रेल तो हमारी बिल्कुल सीधी ही रहेगी, लेकिन रेल को कैसे तिरछा कर सकते हैं हम, जो इसके नीचे जो स्लीपर बिछाया है हमने, ठीक है, तो स्लीपर को क्या कर सकते हैं हम, स्लीपर को थोड़ा सा तिरछा रखा जा सकता है। अगर रेल को, अगर हम स्लीपर को तिरछा रख देंगे तो रेल अपने आप थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये स्लोप क्या है, 1:20 का रखा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, एजिंग ऑफ स्लीपर, ठीक। इसे हम एजिंग ऑफ स्लीपर कहते हैं, ये आप देख रहे हो एजिंग, ठीक है। तो स्लीपर को भी अब क्या है कि 1:20 के स्लोप में प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर। ये कुछ आप इस प्रकार से डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो स्लीपर को क्या है कि हमने 1:20 के शेप उसमें रखा है, स्लोप में, ठीक है, जिससे कि कारण रेल क्या है कि रेल भी हमारी 1:20 के इसमें है, ये देख रहे हो आप रेल, ठीक है, 1:20 के स्लोप में। जो हमारा पहिया है, तो पहिए को भी 1:20 के उसमें कोन में हमने प्रोवाइड किया है, ठीक, कोन रखा है। कैसे होता है तो इसका हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, कि किस प्रकार से ये हमारा काम करता है कोनी। ये आप यह देख रहे हो, आउटर जो रेडियस है, तो आउटर वाली रेडियस क्या होगी, वो ज्यादा होगी, अंदर की रेडियस का, अंदर की रेडियस कम हो जाएगी, जिससे कि आउटर ट्रैक ज्यादा होगा और इनर कम होगा। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रेल को हमने बताया था कि रेल को अगर हम मान लो कि रेल को हम स्ट्रेट रख दें, तो देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि वो ऐसा इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा, जिसके कारण रेल क्या है कि गिर सकती है, पलट सकती है, ठीक। इसीलिए रेल को भी हम लोग, ये देखो रेल को भी क्या किया गया है कि रेल को भी कौन प्रोवाइड किया, रेल को भी स्लोप में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। ये देखो, अगर स्ट्रेट रखेंगे हम रेल को, तो वहां पे हमारा क्या है प्रॉब्लम, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि स्ट्रेट होने के कारण, कि ये आपका स्ट्रेट होने के कारण क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन है जो फोर्स का, वो आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो ये रेल को अब बाहर की तरफ, इसका कंपोनेंट एक ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, रेल को बाहर की तरफ पलटाने की कोशिश करेगा, ठीक। जिसके कारण रेल को भी हम क्या करते हैं कि भाई पहिया तो हमारा 1:20 में हाई है, तो हम इसी वजह से एजिंग भी देते हैं स्लीपर में, ठीक। स्लीपर में एजिंग देते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमारा रेल भी 1:20 के स्लोप में हो, ठीक। देखो कुछ इस प्रकार से, ये रेल को भी हम 1:20 के स्लोप में दे देंगे, ठीक। अब अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट चलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही डाया यूज होगा, ठीक है, सेंटर पे रहेगा। अब जैसे ही देखो, जैसे ही एज पे आए, ठीक है, तो जैसे ही एज पे आए, तो एज पे आने आते ही, अब ये देखो ये कम वाले डाया पे आ गया, कम वाले डाया पे रेल से कांटेक्ट होगा, और ये क्या है, इसका डाया ज्यादा पे रेल पे कांटेक्ट हुआ, जिसके कारण ये डाया क्या होगा आपका, ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये कम दूरी तय करेगा और ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है, अधिक डाया होने के कारण। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहां पे आपका ये उतनी ही प्रॉपर दूरी तय कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ये वाली लेंथ है रेल की वो ज्यादा होगी और ये वाला कम होगा, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है, इसी वजह से हम कोनिंग प्रोवाइड करते हैं रेल को, ठीक। ये यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हो कि किस प्रकार से ट्रैक पे काम करता है। जब इधर वाला आया, तो ये अब इधर वाले पे छोटे डाया पे हो गया और ये वाला डाया बढ़ गया, ठीक। तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम कवर करेगा। फिर जब स्ट्रेट पे आते हैं, तो स्ट्रेट पे क्या होगा, फिर आपस में दोनों सेंटर पे आ जाएंगे। अब दोनों सेंटर पे आने के कारण दोनों की रेडियस क्या हो, दोनों की डाया क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर जब से सही ट्रैक पे आए, तो देखो ये क्या है, ये लॉन्गर, ये बड़े डाया की तरफ हो गया और ये कम डाया की तरफ। इसी वजह से जो है क्या होता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है ना अब सेम
भाई दोनों का अब दोनों सेम आरपीएम पे घूमेंगे। देखो यहाँ पे लाइन की बेसिस पे देख सकते हो आप कि जैसे जैसे कर्व आ रहा है वैसे वैसे वो कम डाया की तरफ और ज्यादा डाया की तरफ खिसकता जा रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हो तो ये क्या है, ये डाया है, इफेक्टिव डाया। स्ट्रेट टैग पे फिर सेंट्रल पे आ गए, सेंटर पे आ गए। ये आपको कुछ इस प्रकार से भी समझा दिया गया, ठीक है, कि इफेक्टिव डाया ऐसे इस प्रकार से इतना इतना हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, इसका डाया कम, इसका डाया ज्यादा हो गया। ये आप देख रहे हो तो ये क्या है, ये इस प्रकार से 1 in 20 की कोनिंग दी जाती है, ठीक है। 1 in 20 की कोनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, हल्का सा कोन शेप में होता है। अगर नहीं देखा है अभी तक आपने तो अब अगर रेलवे पे जाएंगे, आप रेलवे ट्रैक देखें, रेल देखें तो रेल के पहियों को जरूर देखिएगा, ठीक। तो ये आपका था कोनिंग ऑफ व्हील, ठीक है। तो भाई इसी का आपको ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है। अब इसी ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील इफेक्टिव डाया ऑफ आउटर व्हील इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू इनर व्हील, ठीक है। तो पहियों के सांख्यिकीकरण के कारण भीतरी पहिए की तुलना में बाहरी पहिए की प्रभावी व्यास बढ़ जाएगा। अब उस व्यास के बढ़ने के कारण जो बाहरी पहिया है भीतरी पहिया की तुलना में अधिक दूरी तय करता है, ठीक। तो बस मेन यही कारण है कोनिंग प्रोवाइड करने का कि जिससे कि आपका ट्रैक क्या होगा कि ये वाला जो है ना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा और ये कम कवर करता है। इसी को हम कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील।